सुप्रभात साथियों। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिकाएं, ध्यान दें, आज आपके समक्ष मैथिली गुप्त का साहित्यिक परिचय तो आपकी परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। कितने का? 5। तो 5 पे 5 अगर आपको लेना है, मैंने जी जिन किन पॉइंटों को लिखा है, इन्हीं की पॉइंटों के आधार पर दोस्तों, और 80 शब्दों में लिखना होता है। कितना? 80 शब्दों का मतलब है एक पेज। एक पेज या 1.5 पेज, 1.5 पेज से ज्यादा आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। जीवन परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। तो जो भी बालक बालिका हमारे इस साहित्यिक परिचय को देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है जन्म इनका जो है 1886 में, 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त आपको नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था 1964 में, यानी कि 64 और 4 इधर 70 10 80 वर्ष तक यह जीवित रहे। कुल कितने वर्ष तक जीवित रहे? लगभग 80 वर्ष तक यह जीवित रहे। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय आपको हम बताएंगे, ठीक है। लिखने का तरीका आपको बताएंगे। पिता इनके सेठ रामशरण गुप्त हैं, माता कौशल्याबाई, और यह तीसरी संतान के रूप में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। घर पर ही रह करके साथियों, इन्हीं की पॉइंटों के आधार पर आपको साहित्यिक परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। तभी आपको बोर्ड परीक्षा में 5 में 5 अंक पूरे मिलेंगे। घर पर ही रह कर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, घर पर ही रह करके इन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत और आदि भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। और अपनी 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज भाषा में कविताएं लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, कौन? जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, तब इन्होंने अपनी रचनाओं को सरस्वती में, कहा सरस्वती पत्रिका में, जो कि 1903 से लेकर के 1903 से लेकर के 1920 में प्रकाशित हुई थी। इसका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कार्य शुरू हुआ था। तब इन्होंने अपना जो लेखन कार्य था इसमें प्रकाशित करवाते थे। और आपका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह पूछ लेगा, रंग में भंग, तथा बाद में जयद्रथ पथ भी प्रकाशित किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और इनका जो महाकाव्य है वह साकेत है। इनका जो महाकाव्य है यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, साकेत है। साकेत पर आप 2-3 लाइन बना के लिख सकते हैं। साकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ था। साकेत में कुल मिलाकर के 12 सर्ग हैं। ये सब की पॉइंट ही बन रहे हैं आपके लिए, सब की पॉइंट ही हैं। साकेत का प्रकाशन मैथिली गुप्त ने 1931 में किया था, ध्यान रखना। साकेत का प्रकाशन 1931 में। साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और शुरुआती दौर में भगवान राम के वनवास से लेकर के और वहां चित्रकूट तक पहुंचने की कथा का वर्णन है। और इसमें जो 12 सर्ग दिए गए हैं, लास्ट के सर्गों में उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ से भी आप 3 से 4 पॉइंट आपकी पॉइंट बना सकते हैं, जो मैथिली शरणगुप्त का साकेत है। और साकेत पर इनको जो है 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने 1914 में भारत भारती का प्रकाशन किया, यहाँ मैंने की पॉइंट लिखा है। और 1916 में साकेत महाकाव्य का लेखन कार्य प्रारंभ किया। और आपका यश गान सर्वत्र फैल गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, इसके पॉइंट को देखना, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आप सच्चे राष्ट्रभक्ति और सच्चे देशभक्त थे। और यहाँ पर दिनकर जी के अनुसार, इस पॉइंट को देखिए दोस्तों, दिनकर जी के अनुसार आपके भीतर प्राचीन संस्कृति एक बार फिर से तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, ध्यान रखना। साकेत 1931 में इन्होंने पूरा किया था। और साकेत पर इनको क्या मिला था? साकेत पर इनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। साकेत में 12 सर्ग हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हैं, अपने बाद में इसको पढ़ने के लिए आप शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हैं। अगले पेज पर आते हैं। आप धर्म में विशिष्ट द्वैत, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवादी विचारधाराओं में, कहने का मतलब है गुप्त जी में विशिष्ट द्वैतवाद और विचारों में गांधीवाद। आपके धर्म में, यहाँ पर हो जाएगा आपके धर्म में, या आपके, चलो ठीक है, आपके धर्म में, यहाँ पर हो जाएगा आपके, ठीक है, आपके धर्म में विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है, आपके धर्म में विशिष्टा द्वैतवाद और विचारों में गांधीवाद, और साहित्य में क्या है? अविधावादी है। गुप्त जी का साहित्यिक परिचय यहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। यहाँ
अब आते हैं यहाँ, राष्ट्रकवि मछली शरण गुप्त आपने कानपुर से, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, आपने आपने कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र भी निकाला था। ये प्रताप नामक पत्रिका मैथिली शरण गुप्त की है, कहाँ से निकलती थी, कानपुर से, नोट करना। और काव्य के क्षेत्र में आपने अपनी लेखनी में संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति भावना से ओतप्रोत किया। और इसके बाद आपने अपनी भाषा कविताओं में ब्रज भाषा, नोट करना, ब्रज भाषा, परिष्कृत सरल तथा शुद्ध खड़ी बोली को अपनाया है। भाषा शैली में आपको लिखना होगा इन्हीं की पॉइंटों के आधार पर। और मछली शरण गुप्त ने अपनी काव्य रचनाओं में सभी प्रकार के अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। तीसरी चीज, अपनी रचनाओं में विविध शैलियों में काव्य रचना की है। इसमें प्रबंधात्मक शैली है, अलंकृत उपदेशात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, ठीक है, विवादात्मक शैली है तथा गीत शैली और नाट्य शैली का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। इन्हीं के पॉइंटों के आधार पर अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका दर्शाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। भारत भारती, ठीक है, 1914 में भारत भारती, साकेत, साकेत क्या है, इनका महाकाव्य है। साकेत में 12 सर्ग हैं और 1931 में पूरा हुआ था। साकेत में भगवान राम के का जो वनवास है उससे लेकर के लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उनकी वियोग दशा का सुंदर वर्णन किया गया है। भारत भारती 1914 में, साकेत 1931 में, यशोधरा, द्वापर जय, भारत विष्णुप्रिया और पंचवटी, ठीक है। और इनकी एक रचना त्रिपथगा भी है, क्या है, त्रिपथगा, ये भी इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, त्रिपथगा। और आप राष्ट्रीयता के जब संपर्क में आए तो उन्होंने 1932 में यशोधरा, देखो यहाँ 1932 में लिखा, और गांधी जी के राष्ट्रीय कवि संज्ञा प्रदान की। साकेत महाकाव्य प्रेसिडेंट साइंस सम्मेलन में आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, आपका की पॉइंट हो गया। साकेत महाकाव्य पर, साकेत महाकाव्य पर, ठीक है, ये साकेत क्या है, महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं, इसमें 12 सर्ग हैं। कब पूरा हुआ था, 1931 में, 1931 में पूरा हुआ था साकेत महासर्ग। साकेत में 12 सर्ग हैं, 1931 में पूरा हुआ था। और इसी पर इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कब मिला था, 1932 में, यहाँ पर इसको भी नोट कर सकते हैं। 1932 में क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। 11 मथी क्षण गुप्त का। तो इस प्रकार से आप इनकी पॉइंटों के आधार पर अपने आप साहित्यिक परिचय को सजा सकते हैं। अब यहाँ जाते हैं थोड़ा सा समालोचना में, समालोचना में थोड़ा सा देख लीजिए। गुप्त जी के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे थे, ठीक है, राष्ट्रीय विचारधाराओं से यह ओतप्रोत है। और क्या है, एक लाइन अगर याद कर सकना तो नोट कर लेना दोस्तों, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। बहुत अच्छी लाइन है, अगर इसको आप लिख देंगे तो कापी में चार चांद लग जाएगा। और अगर इस लाइन को आप लिखने में सफल हो जाते हैं कि अबला जीवन रहा है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली गुप्त का साकेत आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक चित्रकूट सभा और उसके बाद की जो सभा है उसमें उर्मिला की दुर्दशा का सुंदर और विशद वर्णन किया गया है। 11वें सर्ग में हनुमान शत्रुघ्न से दंड 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 कारण से लक्ष्मण शक्ति लगने तक की कथा का वर्णन है। यानी 8 सर्ग के बाद 1 से 8 तक के भगवान राम को वनवास और चित्रकूट तक की कथा का वर्णन है। और 8वें सर्ग के बाद से लक्ष्मण की पत्नी जो है उर्मिला की वियोग दशा का सुंदर वर्णन किया है। गुप्त जी ने खंड काव्य, निबंध, चंपू काव्य, मुक्तक गीत आदि लिखे हैं। और गुप्त जी की जितनी नारियों का चयन किया है वह सभी नारियां पारिवारिक मर्यादाओं के भीतर सारे दुख दर्द पीड़ा को सहन करने में सक्षम है। तो दोस्त, इस प्रकार से अगर आप अपने साहित्यिक परिचय को लिखने में सफल हो जाते हैं तो मेरे गारंटी है आपको, यूपी बोर्ड की क्षमता नहीं है कि आपको 5 में 5 अंक न दे। दोस्तों, यहाँ से भी आप शॉर्ट खींच ले सकते हैं अपनी वीडियो देख करके। ये रहा मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। और मेरी क्षमता नहीं है कि यूट्यूब चैनल पर कोई इस प्रकार से की पॉइंट बना करके आपको पढ़ा दे या फिर आप लिखा दे। आपको ढेर सारे बोलेंगे कि 2 पेज भरना, 2.5 पेज भरना, दोस्तों 1 पेज 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। 80 शब्द की इसकी मानक सीमा है, कितनी है, 80 शब्द में आपको लिखना है, 80 शब्द में। और 80 शब्द का मतलब होता है 1 पेज, 1 पेज। या फिर आपको बहुत अच्छे से तैयार है 1.5 पेज में लिख देना। बाकी तमाम चूतिया चक्कर पढ़ा रहे हैं उनके चक्कर में मत पढ़ना। इसी प्रकार से इन्हीं के पॉइंटों के सहारे आप अपने साहित्यिक परिचय को सजा करके, संवार करके पूरे के पूरे 5 अंक आप ले सकते हैं। धन्यवाद।
अगर चैनल आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना।